Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? All types of computer follow the same basic logical structure and perform the following 5 basic operation. जिसके अंदर क्या है, ये 5 स्टेप है, ऑपरेशन है, जो हम रॉ मटेरियल को जो इनपुट के तौर पे यूज़ की जाती है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है इनपुट, टेक इनपुट। सबसे पहले जो है कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर होता है या इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर सिस्टम को दी जाती हैं, मतलब हमने जो काम करवाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनपुट के थ्रू दी जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास स्टोर डाटा, डाटा को सेव करना इंस्ट्रक्शंस को, ताकि जब भी उसकी रिक्वायर्ड या उसकी ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्टोर डाटा। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग डाटा। अब हमारे पास जो भी डाटा आता है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हम उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एक्शन या डिफरेंट टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन, या हमारे पास कोई भी हो सकता है। ये सारा हमारे पास प्रोसेसिंग डाटा में आता है। फिर आता है आउटपुट इंफॉर्मेशन। अब जो हमने इनपुट दी थी वो स्टोर हो गई, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई। अब उसके जो है आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर यूज़र सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। हमारे पास जो है, जो हम कंप्यूटर ने इनपुट ली उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, अब जो है वो इसको आउटपुट की फॉर्म में शो करेगा। अब ये आप प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं और हार्ड फॉर्म में भी, सॉफ्ट फॉर्म में भी, हार्ड फॉर्म में भी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंट्रोल द वर्क फ्लो। जो हमारे पास काम हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं उनके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस या जिसको हम कंट्रोल द वर्क फ्लो। अब जैसे हमारे पास एक टाइम में 2 से 3 जो है इंस्ट्रक्शन हम लोड करनी हो, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आएगी, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में आएगी, तो ये सारा कंट्रोल द वर्क फ्लो में आता है। हाँ जी, हमारे पास आ जाता है इनपुट यूनिट। दिस यूनिट कंटेन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी इंटर डाटा। इसके अंदर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमें डाटा इंटर करने में मदद देती है, कंप्यूटर में डाटा इंटर करने में हेल्पफुल होती हैं। ये क्या करते हैं, कंप्यूटर और जो यूज़र होता है उनके दरमियान बातचीत का लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं। जो डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हैं, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं ऐसी लैंग्वेज में जो हमारा कंप्यूटर समझ सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको भी कहा जाता है। और जितने भी टाइप की प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं डाटा पर, वो सारे के सारे सीपीयू से परफॉर्म होते हैं। ये डाटा स्टोर करता है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, और जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है उनको भी स्टोर करता है, टेम्परेरी तौर पे भी, परमानेंट तौर पे भी। सीपीयू जो है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जो है ये भी डिवाइसेस पे कंसिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से लेते हैं। ये कंप्यूटर को और यूज़र को इंटरेक्ट करवाता है या उनके दरमियान लिंक बनाता है। जैसे हमारे पास इनपुट यूनिट थे। अब ये क्या करता है, जो कंप्यूटर आउटपुट देता है उसको चेंज करता है
ऐसी लैंग्वेज में जो यूज़र को समझ आए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।